नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस हम पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट क्लास में हमने जो पिछली क्लास ली थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, उसमें हमने असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस डिस्कस किए थे आप सभी के सामने। देखिए, अब सेकेंड टाइप समझते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप, उनकी इनडायरेक्ट कैसे किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले तो पहचान देख लेते हैं कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं और सेकेंड टाइप के, उनकी पहचान क्या होती है। फर्स्ट टाइप हमने बताया था जैसा कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। सेकेंड टाइप ये डोंट या फिर कह सकते हैं डू नॉट से सेंटेंस शुरू होते हैं। समझिए, तो सेंटेंस जो ये डू नॉट से शुरू होते हैं या डोंट से शुरू होते हैं, ये इम्परेटिव सेकेंड टाइप इम्परेटिव नेगेटिव होते हैं। आज्ञासूचक निषेधात्मक सेंटेंस कह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है फुल स्टॉप। यदि डू नॉट से सेंटेंस हमारा शुरू होता, डू से या डज से शुरू होता और क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो इंट्रोगेटिव हो जाता है। लेकिन सबसे ध्यानपूर्वक यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है और डोंट से शुरू हुआ है, डू नॉट से शुरू हुआ, तो ये सेंटेंस हमारा इम्परेटिव सेकेंड टाइप का है। इस पे अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि डू लगा हुआ है तो समझ जाते हैं कि ये इंट्रोगेटिव है, ना कि इम्परेटिव वो समझते हैं। इससे उनका नंबर कट जाता है। तो इसलिए आपको हम बिल्कुल क्लेरिफाई करते हुए चल रहे हैं। देखिए, इनको किस प्रकार से बनाएंगे। तो ही सेड टू मी डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट वेस्ट माई टाइम। अब देखिए, इन निगेटिव सेंटेंस को हम दो प्रकार से बना सकते हैं। या तो फॉरवर्ड लगा करके बना सकते हैं, या फिर जैसा कि फर्स्ट टाइप बनाते थे कि इसमें क्या सेंस हो रहा है, सेंटेंस का जो सेंस है वो क्या है। तो सबसे पहले सेंटेंस का सेंस समझने के लिए ये आरएस वाले पार्ट की हमको हिंदी निकालना होगा। डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा समय मत खराब कीजिए या बर्बाद कीजिए। तो सलाह दे रहा है, समझ लीजिए। तो ही एडवाइस्ड मी, नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद कंजक्शन टू लगाएंगे, नॉट टू वेस्ट माई के जगह पे क्या करेंगे, माई। अब देखिए, माई आई का है तो अब फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, तो ही के साथ क्या होगा अपने की अंग्रेजी हिज टाइम। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। अब इसका हम दूसरा टाइप देखते हैं, इसको और एक प्रकार से और किस प्रकार से बना सकते हैं। तो या तो आप इस प्रकार से बनाएं, इसका हिंदी सेंटेंस निकालें, इसका सेंस समझें कि क्या सेंस आ रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे इस दिए हुए शब्दों के आधार पे इसमें से कोई एक चूज कैसे करेंगे, इसका सबसे पहले सेंस निकालेंगे, इसका हिंदी निकालेंगे, इसका अनुवाद करेंगे, उसके बाद समझेंगे। और दूसरा टाइप क्या है इसका, ये समझिए। ही फॉरवर्ड, सीधे आप फॉरवर्ड लगाइए। फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना। तो ही फॉरवर्ड मी, यहाँ पे अब नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड अपने आप में ऑलरेडी निगेटिव होता है। तो ही फॉरवर्ड मी टू वेस्ट हिज टाइम। तो एक सेकंड इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। तो दोनों में से आपको जो तरीका अच्छा लगे उस प्रकार से आप इम्परेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। आई सेड डोंट टच हर बैग, तो बनाते हैं हम आई फॉरवर्ड टू टच हर बैग। इस प्रकार से हमने इसको बना दिया। देखिए, आप उस प्रकार से बनाए, दोनों प्रकार से आपको जो सही लगे उस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका एक और सेकंड टाइप होता है। एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, ये रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंस होते हैं, जिन सेंटेंस में आपको दिख जाए प्लीज दिख जाए, काइंडली दिख जाए, जेंटलमैन दिख जाए, ये सब सेंटेंस में आपको प्रयोग हुए नज़र आ जाएं, तो उसमें समझ लीजिए कि रिक्वेस्टेड वाले हैं, तो इनको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये शब्द जो दिए होते हैं, रिस्पेक्ट सर हो लिखा हुआ, मैडम लिखा हो, लिख देते हैं। सर लिखा हो या मैडम लिखा हो
या जेंटलमैन लिखा हो, तो ये सब कुछ जो सेंटेंस दिए होते हैं, जो शब्द दिए होंगे सेंटेंस में, ये वर्ड आपको मिल जाएं तो समझ जाइए कि वहाँ पे इन सेंटेंसों को हटा देंगे, बाकी इसी प्रकार से बनाएंगे। ही रिक्वेस्टेड टू गिव मी, तो यहाँ से आई का होगा, फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज कर देंगे। ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम, अब योर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे समझिए योर सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के कैटेगरी का है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम मान लेंगे। मान लिया कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मान लिया, तो हो जाएगा इसका माई पेन। तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंसों को बना सकते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के हमने बताया, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकेंड टाइप। हाँ देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में थोड़ा समझ लेंगे पहले। इनको हिंदी में विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं, विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। देखिए, इन सेंटेंस की सबसे खास पहचान ये होती है, सेंटेंस के लास्ट में या बीच में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया होता है, तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये जो सेंटेंस हमारा है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब ये देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसे मन से कोई अचानक या खुशी या दुखी या कोई प्रशंसा की बातें, ये आश्चर्य की चकित बातें जो होती हैं वो मन से निकलती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। भाव प्रकट होते हैं, इस एक प्रकार से कह सकते हैं। जैसे कि आपको सेंटेंस में मिल जाएगा या क्लास ओ, इस प्रकार से ये सेंटेंस में जो मिलेगा, तो ये हमको जो है एक सौरव प्रकट करता है, यानी कि दुख भरी जब बात होगी तो इस प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। हुर्रा, ये जो सेंटेंस होंगे, खुशी की जब बात होगी यानी कि उत्साह की बातें होंगी, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ब्रेव, जब प्रशंसा की बात होगी, ठीक है, तो वहाँ पे ये सेंटेंस में आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। ये सारे जो वर्ड हैं ये आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में देखने को मिलते हैं। अब हम इनकी जो है इनडायरेक्ट जब बनाएंगे ऐसे सेंटेंसों को, तो किस प्रकार से बनाएंगे देख लेते हैं एक बार। जब एलास या ओ सेंटेंस में दिया होगा, तो दुख भरी बातें, इससे क्या प्रकट होगा, दुख प्रकट होगा। तो जब दुख प्रकट होगा तो वहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगा देंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। हुर्रा, इसके जगह पे क्या, यानी कि खुशी बात प्रकट होगी, बता रहे हैं खुशी प्रकट होगी। एक बार समझ लीजिए, ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं इनको अच्छे से समझ लीजिए। खुशी प्रकट होगी तो क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाएंगे। ब्रेव यानी कि प्रशंसा, प्रशंसा जब प्रकट हो रही होगी तो वहां पे एक्सक्लेम्ड विद प्रेज या अप्लाउडेड, एक मीनिंग और है आजकल यूज होने लगे है अप्लाउडेड, तो उसको प्रयोग करेंगे। अब देखिए, सेंटेंस कुछ दिए हुए हैं, इन सेंटेंसों को हम बनाते हैं, इनडायरेक्ट बना रहे हैं। देखिए, ही सेड एलास, अब हमने बताया यहाँ पे ऊपर कि जब ये दिया होगा आपको सेंटेंस में मिल जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि कौन सी बातें हो रही हैं, दुख भरी बातें हो रही हैं। तो जब दुख भरी बातें हो रही हैं तो यानी कि सारो क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा, सेड या सेड की टू के जगह पे एक्सक्लेम्ड विद सारो लगेगा। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो। इतना करने के बाद थोड़ा समझेंगे। अब इन्वर्टर कामा हटा करके कौन सा कंजक्शन लगाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस अभी हम बता रहे थे, उसमें टू लगा रहे थे, लेकिन उससे पहले हमने इंपरेटिव सेंटेंस बताए थे और एक इंपरेटिव निगेटिव बताया था, उसमें नॉट टू का प्रयोग किए थे निगेटिव में, या उसके जगह पे फॉरवर्ड लगा लेते थे तो कंजक्शन यही लगाते थे। लेकिन इसमें क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो कंजक्शन लगाते हैं वो लगाते हैं दैट। तो ये सारी बातें ध्यान रखें, किस सेंटेंस में, किस प्रकार के सेंटेंस में हम कंजक्शन कौन सा यूज करते हैं, ये भी
आपको अच्छे से पता हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई एक बुक खरीद लीजिए जो भी आपके पास हो, एक्सेलेंट की हो या फिर काका प्रकाशन की हो या कोई भी प्रकाशन की आप ले सकते हैं बुक, और उससे एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई डाउट आ रहा है किसी भी सेंटेंस में, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखे या हमारे टेलीग्राम पे लिखे या व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको तुरंत तत्काल आपको उसका आंसर बता देंगे। देखिए, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, कंजक्शन क्या बताया हमने, लगेगा दैट। बाकी सारी प्रोसेस वही होती है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट पे ही लिखा हुआ है, ही लिख देंगे। किसी का नाम होता लड़के का तो ही हो जाता, लड़की का होता तो सी हो जाता। तो इस प्रकार से ये बातें हम या ध्यान रखेंगे। बाकी नियम उसी प्रकार चलेगा। हैव है तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज हो जाएगा, यानी कि इसकी वर्ब क्या हैव होती है, और पास्ट पे चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट में वर्ब क्या होगी, हैड हो जाएगी। बाकी थर्ड फॉर्म इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट में होती है, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म होगी, तो बाकी ये सेम रहेगा। फेल्ड इन, अब फिर से समझिए, ये जो प्रोनाउन चेंजिंग है इनको ध्यान से समझिए। बच्चे पूरा सही कर ले जाते हैं, लास्ट में जो प्रोनाउन में फंस जाते हैं उसको सेम सेम लिख देते हैं, वही गलत हो जाता है। तो ये माई, जब यहाँ पे सब्जेक्ट आई था तो अपने की अंग्रेजी माई थी, अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही हो गया है तो अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू ही क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज एग्जाम। तो इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस एक बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी सेड टू हर, उसने उससे कहा, अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हुर्रा हमने बताया जब ये आ जाए, हुर्रा आ जाए तो यानी कि खुशी की बात हो रही है। तो जब खुशी की बात हो रही है तो कंजक्शन जो वर्ड क्या यूज करेंगे, जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख लेंगे। सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सी हैड गॉट फर्स्ट प्राइज। जब एक बार नियम आपको क्लियर हो जाएगा तो प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाएगा, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। मेन यही होता है कि आप एग्जाम जो है सेंटेंस पहचानिए, किस टाइप का सेंटेंस है, उसमें किस प्रकार का जो है हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, उसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब से आप सेंटेंस समझ जाएंगे, उसको किस सेंटेंस में चेंज करना है। तो ये सब आपको तभी संभव होगा जब आप काफ़ी प्रैक्टिस किए होंगे, एक्सरसाइज सॉल्व किए होंगे। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आप अपने में इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। यू सेड ब्रेव, हमने बताया ब्रेव लिखा हुआ, प्रेज लगा देंगे। यू exclaimed with praise, कंजक्शन क्या राइट करेंगे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सी यू सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यू हो जाएगा, यू हैड डन गुड जॉब। तो इस प्रकार से हमारा ये बन के तैयार हो गया। देख लीजिए आपके सामने हमने बताया। अब आपको हम बताते हैं, एक सेंटेंस आपको हम दे रहे हैं और आप उसको जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके उसको बताइएगा उसका आंसर। देखिए सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, सी सेड कामा इन्वर्टर कामा एलास आई एम ruined। तो ये सेंटेंस को आप कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्व करके इसको बताइएगा। थैंक यू।